कोई आपको आई लव यू कहे तुरंत 10 का 10 उसका आई लव यू उसके मुंह पे मारो ले। और कोई लड़की आई लव यू कहे, आजकल लड़कियों का तो आई लव यू लो ही मत। अगर अपने बयानों की वजह से चर्चा में रहने वाले किसी साधु संत की बात की जाए तो उसमें एक बड़ा नाम होता है अनिरुद्धाचार्य जी महाराज का। अनिरुद्धाचार्य जी महाराज पिछले काफी दिनों से, या ये कहा जाए कि पिछले करीब 5-6 महीनों से लगातार चर्चा में बने हुए हैं। और चर्चा में बने रहने की वजह है उनके बयान। वो कभी कुछ बयान देते हैं, कभी कुछ बयान देते हैं, और बयान ऐसे देते हैं कि लोगों के बीच में वायरल हो जाते हैं। और अगर अभी हाल फिलहाल की बात करें, 1-1.5 महीने की बात करें, तो उनके बयान लगातार चर्चाओं में बने हुए हैं। जब से उन्होंने ये बयान दिया कि 14 साल की लड़कियां जब शादी होती थी तो घर में आकर रुक जाती थी, और अब शादी होती 25 साल में, तो इसीलिए ऐसी घटनाएं होती हैं। इसीलिए ये जो मर्डर हो रहे हैं, ये जो ऐसी उटपटांग घटनाएं हो रही हैं, चाहे बात करें मुस्कान रस्तोगी की, चाहे बात करें राजा रघुवंशी की, तो उन्होंने कहा कि सब जो घटनाएं हो रही हैं इसका कारण यही है कि अब 25 साल की लड़कियों के साथ लोग शादी करते हैं, उसको घर लाते हैं, और तब तक वो कहीं और मुंह मार चुकी होती है। एक बार क्योंकि अब लड़कियां लाते हैं 25 साल की। अब 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी होती है, सब नहीं पर बहुत। और वो 25 साल की जब तक आती है तो पूरी जवान होके आती है। जब जवान होके आएगी तो स्वाभाविक है कि वो अपनी जवानी कहीं ना कहीं तो वो उसकी जवानी फिसल जाएगी या जाएगी। जैसे कि अभी एक लड़के के संग हनीमून मनाने गई, परंतु वो किसी और के साथ वो रह चुकी थी, उसके साथ चक्कर था। वो ड्रम वाला केस अभी पुराना हुआ नहीं जाता। ये सब बातें कहना कहीं ना कहीं लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए अपमानजनक था, और इसी वजह से ये बयान सर्कुलेट करने लगे, ये बयान लोगों के बीच पहुंचने लगे, इन बयानों की चर्चाएं होने लगी। हमने बोला कि लिव इन में रहना गलत है, तो हमारा क्या कर रहे हैं लोग? विरोध। इस कलयुग में आप सत्य नहीं बोल सकते। कलयुग में आप वैश्या को वैश्या नहीं कह सकते। वो है तो वैश्या, पर सुनना चाहती है कि मैं सती साबित करूं। घूमेगी अर्धनग्न, पर सुनना चाहेगी कि हमें देवी करें। उसके बाद तो लगातार अनिरुद्धाचार्य जी के बयान चर्चाओं में बने रहे। अनिरुद्धाचार्य जी एक के बाद एक बयान दे रहे हैं। फिर उसके बाद जैसे ही चित्रा त्रिपाठी जी उनसे सवाल जवाब करती हैं तो उन पर वो कई सारे कमेंट करते हैं। उनको कहते हैं कि एक महिला पंचायत लगाती है टीवी पर बैठकर, और वो हमें गलत ठहराने की कोशिश कर रही है। फिर वो कहते हैं कि ये बताओ, अब तो मीडिया वाले ये कहते हैं कि वेश्या को वेश्या ना कहो। फिर वो कहते हैं कि एक चोर को मैंने चोर बोल दिया तो सारे चोरों को मिर्ची लग गई। तो उनके ये बयान जो है लगातार चर्चाओं बने हुए हैं। और बात सिर्फ यहां तक इन बयानों की ही नहीं है, उनके बयान अभी भी रुके नहीं हैं। अभी वर्तमान में एक नया बयान वायरल हो रहा है, इस समय सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा चल रहा है। वो बयान कब का है, इस बात को लेकर हम कोई भी दावा नहीं करते हैं, और वो बयान उन्होंने क्यों दिया है, किस लिए दिया है, कब दिया है, इसको लेकर हमारा कोई भी कुछ कहना नहीं है, ना ही इसकी पुष्टि करते हैं किसी बात को लेकर। लेकिन ये बयान इस समय वायरल हो रहा है, और बयान में उन्होंने एक बार फिर से लड़कियों की बात की है। उन्होंने हालांकि एक बार लड़कों की बात की, फिर लड़कियों की बात की, लेकिन वो बयान जो है कुछ ऐसा है जिसको लेकर काफी ज्यादा लोग इसको एक दूसरे को शेयर भी कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं लोग इसका मजाक भी उड़ा रहे हैं, लोग मजा भी ले रहे हैं। मजा इसलिए ले रहे हैं क्योंकि उन्होंने उसमें बात ऐसी कही है कि भैया कभी भी प्यार व्यार के चक्कर मत पड़ना, आई लव यू के चक्कर मत पड़ना, क्योंकि आई लव यू जो होता है ना बहुत खतरनाक होता है। और खासकर अगर कोई लड़की आई लव यू बोले तो उसके चक्कर में तो बिल्कुल पड़ना ही मत। कारण यह है कि उन्होंने कहा कि जो लड़की का आई लव यू होता है ना, अगर वो बोले तो फेंक कर उसको मुंह पे मार दो, क्योंकि वो एक आई लव यू आपको 35 से 40 लाख रुपए का पड़ेगा। पहले आई लव यू बोलेगी, फिर उसके बाद में वो आपके पास डिवोर्स का पेपर भेजेगी, और आपको बहुत सारे पैसे देने पड़ेंगे, 35 से 40 लाख रुपए भी देने पड़ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं वो ये कहना चाह रहे थे कि ये जो मामला है इसके चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने जिस तरह से बयान दिया है, जिस तरह से अपनी बात कही है, वो बयान बड़ा ही
मजाकिया अंदाज में उन्होंने कहा और इसी वजह से वो लोगों बीच वायरल हो रहा है। तो आइए सबसे पहले आपको वो बयान सुनाते हैं कि आखिर उन्होंने अपने बयान में कहा क्या है। कोई आपको आई लव यू कहे, तुरंत 10 का 10 उसका आई लव यू उसके मुंह पे मारो ले। और कोई लड़की आई लव यू कहे, आजकल लड़कियों का तो आई लव यू लो ही मत, इनका आई लव यू 25-30 लाख से उतारेगा, खेत वे सब बिक जाएगा, तुम्हारा बाप कंगाल हो जाएगा आई लव यू के चक्कर में। पहले आई लव यू बोलती है, बाद में तलाक के कागज बोली 20 लाख दो। इसलिए लड़कों को बिल्कुल सावधान, लड़कियों का आई लव यू तो लो ही मत, बाहर दरवाजे पे लिख दो कृपया अपना आई लव यू अपने पास रखें। कितने लड़के बेचारे शादी करके और फिर उसका मेंटेनेंस दे रहे हैं और वो दूसरे के संग मौज कर रही है, मेंटेनेंस इससे ले रही है और 10 लाख 20 लाख 50 लाख। आजकल सबसे बढ़िया धंधा क्या है? तलाक। तो अनिरुद्धाचार्य जी की इस बात को लेकर आप कहां तक सहमत हैं? अनिरुद्धाचार्य जी की इस बात को लेकर आप क्या कहते हैं? आपका क्या मानना है? क्या अनिरुद्धाचार्य जी बात सही कह रहे हैं? और दूसरी चीज, अनिरुद्धाचार्य जी पर हमेशा एक आरोप लगता है कि वो हमेशा सिर्फ लड़कियों के ऊपर कमेंट करते हैं, लड़कियों के ऊपर वो हमेशा टांट करते हैं, वो एक व्यंग करते हैं। तो क्या सिर्फ लड़कियां गलत होती हैं या लड़के भी गलत होते हैं? तो उन पर ये जो आरोप लगता है वो आरोप सही है या गलत है? इस आरोप को लेकर आपका क्या कहना है? क्या वास्तव में अनिरुद्धाचार्य जी लड़कियों को टारगेट करते हैं, महिलाओं को टारगेट करते हैं, या वो सिर्फ वो बातें करते हैं, सिर्फ ऐसी बातें करते हैं जो वास्तव में सच होती हैं और जिनसे कहीं ना कहीं लोगों को बचने की जरूरत है, जिनसे लोग जिनका ध्यान रखकर लोग काफी सारी मुसीबतों से बच सकते हैं? तो आपकी इस पर जो भी राय हो, आपको जो भी यहां पर उचित या अनुचित लगता हो, आप हमें जरूर बताएं। आपकी बातों का, आपके विचारों का, आपके कमेंट्स का हमें इंतजार रहेगा, क्योंकि हम हमेशा कहते हैं कि जनता सर्वोपरि है, जनता के विचार सर्वोपरि है। जनता सरकार बनाती है, जनता सरकार गिराती है, जनता ही किसी को महान बना सकती है और जनता ही किसी को गिरा भी सकती है। तो जनता की राय सर्वोपरि है, दर्शकों की राय सर्वोपरि है। दर्शक भगवान होते हैं, जनता भगवान होती है, और इसीलिए आप अपनी राय जरूर दीजिए, क्योंकि आपकी राय ही इस बात का डिसाइड करेगी, इस बात का निर्णय करेगी कि कौन सही है और कौन गलत है। तो बने रहिए हमारे साथ खबरों के अपडेट के लिए और देखते रहिए आपका अपना चैनल अखंड भारत बुलेटिन। जय हिंद, जय भारत।